अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो रही है तो वो भी करेंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सीखी है, और अगर सिंपल तरीके से होते हैं तो वो भी करेंगे। कुछ स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, इस तरह के क्वेश्चन हम कुछ कर रहे हैं। आपके पास है क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल फार्मूला से भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पे वो पावर रूल वाला फार्मूला भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x है। 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सिंपली, लेकिन हम इसको करना चाह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में इस केस में क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से रिलेटेड है ये, उसके साथ कंपेयर करें तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, 9 है, तो ए की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट की ए की वैल्यू 3। तो अब आपके पास ये क्या बन गया है, एक्स इक्वल्स टू 3 सीकेंड थीटा। वही बोथ साइड डेरिवेटिव्स लें और ये आपके पास बन जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू सीकेंड थीटा की जो सीकेंड थीटा का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास सीकेंड थीटा टेन थीटा होता है। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, डी एक्स की जगह आपने ये वैल्यू पुट की, एक्स जहाँ पे है वहाँ पे 3 सीकेंड थीटा पुट किया, और देन उसको सिंप्लीफाई करना है आपने। और एक सेकेंड, ये आपके पास आ गया, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे 3 सीकेंड थीटा पुट कर लिया, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था तो 3 सीकेंड थीटा का स्क्वायर जब आप लेंगे तो आपके पास 9 सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। वही यहाँ पे 9 कॉमन लें, इसको स्क्वायर रूट के बाहर ले आएँ, फिर आखिर में सबसे पहले यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 रह गया है। तो आपके पास ये किसके इक्वल होता है, अच्छा यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू है डी एक्स की, और ये जो सीकेंड थीटा है यहाँ पे 3 और सीकेंड थीटा को मल्टीप्लाई करके 9 सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया है, और यहाँ पे 10 थीटा रहने दिया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में सिंप्लीफाई कर लेना अगर पहले नहीं किया तो। अच्छा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने पुट किया सीकेंड 10 स्क्वायर थीटा, और देन इसको कैंसिल आउट किया स्क्वायर रूट के साथ, और ये आपके पास 3 10 थीटा आ गया है, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 27 आ गया। और अब आपके पास आ गया 27 सीकेंड स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा। तो हम अपने क्वेश्चन को इजी बनाना चाह रहे हैं। इसकी इंटीग्रेशन को इजी बनाने के लिए यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 अगेन पुट करना है। वो तो हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए पुट किए थे। अब अगेन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए ये पुट किए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ गया है। तो अब सेपरेटली इंडिविजुअली बोथ डिफरेंस ऑफ फंक्शन है, बोथ पे अप्लाई करें, 27 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो आपके पास 10 थीटा होती है, लेकिन आपके पास जो सीकेंड क्यूब थीटा है, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना सीखी है। हमने डायरेक्ट यहाँ पे उसका आंसर पुट किया है लास्ट लेक्चर में, आप देख लीजिएगा कैसे फाइंड किया है। तो इसका आंसर ये हमने डायरेक्ट लिख लिया है, विच इज़ 1/2 इंटू सीकेंड एक्स 10x माइनस लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस 10x। तो यहाँ से वहाँ से हमने डायरेक्ट यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट किया है, और साथ में आपके पास ये c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब यहाँ पे एक थीटा रह गया है, इसको रिप्लेस करना है, 10 थीटा को हमने रिप्लेस करना है। तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन जो हमने यूज़ की है सीकेंड थीटा ये वाली, और यहाँ से आपको बताया कास थीटा किसके इक्वल होता है, 1 सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया है। यहाँ से आपके पास सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x/3। तो ये आपके पास इसके इक्वल हो गया है। और एक मिनट, इसको मैं आपको नज़र नहीं आएगा, ये आपके पास यहाँ पे कास थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। यहाँ से बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है। बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर ली, और टेन थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ पुट कर लें, टेन थीटा के आपके पास वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे आंसर में पुट करके आपके पास फाइनल इसका आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे दूसरा मेथड भी यूज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, नोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनको इंडिविजुअली सेपरेट करें। x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक टर्म बन गई, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक टर्म बन गई है। अब इसकी इंटीग्रेशन में आपके पास क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो
एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो नोमिनेटर में। एक्स स्क्वायर प्लस 9 का जो डेरिवेटिव है वो 2x है, तो यहाँ पे जस्ट x है तो कांस्टेंट का कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 2 को यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 2 आ गया। तो अब फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आपने क्या करना है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 डायरेक्ट log ऑफ दैट फंक्शन लिखते हैं जो डिनोमिनेटर में होता है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रेशन का फार्मूला है कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो, तो आपके पास वो इंटीग्रेशन उसकी किसकी इक्वल होती है, 1/a tan इनवर्स x ओवर a होता है, प्लस c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। a आपके पास क्या है, इसको कंपेयर करें तो a स्क्वायर आपके पास 9 है, तो a आपके पास क्या होगा 3 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x ओवर 3। तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, ये गलती से हुए हैं नोट्स में, यहाँ पे पुट कर लिया तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो जहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है वहाँ पे आप यूज़ करते हैं, रूट जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, और वही काम है आपने जब आपके पास प्लस का साइन दरमियान में हो तो आपने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है, 2x इक्वल्स टू a sin tan थीटा, और a की वैल्यू आपको इसके साथ कंपेयर करें तो 2 आ गई है, तो वही इसका डेरिवेटिव लें, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा है, dx को रिप्लेस करें इस टर्म के साथ, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 2 tan थीटा पुट करना है, तो x स्क्वायर है तो 4 tan स्क्वायर थीटा आ गया। वही काम है, बार बार हम कर चुके हैं, 4 को कॉमन लिया, फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट की, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, और स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल आउट हो के यहाँ पे सेकंड थीटा रह गया, इसको कैंसिल आउट करके ये आ गया आपके पास, और यहाँ पे वही सेकंड थीटा की इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, इसके इक्वल होता है। अब वही काम हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बस आप देख लीजिएगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, आप लोगों ने खुद करना है, वही काम है बार बार जो हम रिपीट कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करके फिर उसकी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन के बाद आपने थीटा को सब्स्टिट्यूट करना है जो आपने स्टार्ट में किया था, एक्स से रिप्लेस करना है। और लास्ट वन इज़ आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x स्क्वायर होल पावर 3/2 विच इज़ आल्सो क्यूब रूट, क्योंकि 1/2 आपके पास स्क्वायर रूट होता है और साथ में ये 3 का मतलब है ये क्यूब रूट है, और डिनोमिनेटर में आपके पास है x पावर 6। तो ये आप देख लें, आपके पास सिंपल सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है, और इसको आप क्यूब रूट लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन कंफ्यूज नहीं होएगा, ये क्यूब रूट है। तो इसको कंपेयर करें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, तो आपके पास a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x इक्वल्स टू साइन थीटा अब आपके पास आ गया है। तो बोथ साइड डेरिवेटिव लें, आपके पास ये फॉर्म आ गई dx, और जहाँ जहाँ पे x है उसको रिप्लेस करें, और x की जगह तो आपने साइन थीटा पुट करना है, यहाँ पे भी x था साइन थीटा था, तो साइन पावर 6 हो गया, साइन 6 थीटा हो गया, और यहाँ पे आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए cos स्क्वायर थीटा इसकी जगह आ गया, और ये जो स्क्वायर है होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो 1/2 बाहर था इसको कैंसिल आउट करके यहाँ पे आपके पास cos थीटा पावर 3 आ गया, और साथ में cos थीटा जो मल्टीप्लाई हो गया है उसके साथ इसकी पावर 4 हो गई है। अब आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है, इसकी पावर 4 है तो आपने क्या करना है, इसकी पावर 4 को सेपरेट करके पावर 2 जो रह जाएगी उसको साथ में लिख लें, 1/sin स्क्वायर थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, और हम अपने क्वेश्चन को ईजी बनाना चाह रहे हैं क्योंकि cos ओवर साइन आपके पास होता है काट के इक्वल, तो काट ये आपके पास आ गया है काट 4 थीटा, कॉट पावर 4 थीटा इंटू 1/sin आपके पास किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड के, और ये होल स्क्वायर रूट इसको हम लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं सॉरी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको एज ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर पावर 1 हो तो हम एज ए होल लिख सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे हम वो वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ये पावर रूल वाला। अगर आपके पास पावर ऑफ फंक्शन कुछ भी है, अंदर फंक्शन है, उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमने भी वही काम किया है। कार्ट है, उसकी पावर 4 है, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। कार्ट का डेरिवेटिव आपके पास माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, तो आप माइनस साइन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी इसे कहते हैं। डिवीजन में भी माइनस साइन वही है, -1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, इस तरह हम कह सकते हैं। तो एक माइनस साइन बाहर आ गया, एक इसको अंदर रख लें। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हमने फार्मूला यूज़ किया है, तो इस फंक्शन की पावर में +1 और नीचे भी n+1 होता है, तो 4 + 1 = 5। तो +c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ की थी, तो हमने कार्ट थीटा को रिप्लेस करना है विद x। तो कार्ट थीटा किसके इक्वल होता है, जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमने यूज़ किया x = साइन थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज़ आ गई हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने फाइंड कर लिया बेस की वैल्यू और कास थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड आपके पास आ गई है। तो यहाँ पे पुट करें, क्योंकि कार्ट थीटा आपके पास होता है कास थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल। यहाँ पे कास थीटा की वैल्यू भी पुट की है, साइन थीटा की वैल्यू भी पुट की है। क्वेश्चन में पुट कर लें और होल पावर 5 है, और ये जो 1/5 है इसको हमने साथ में लिख लिया -1/5 ये जो था। और यहाँ पे कार्ट थीटा की वैल्यू पुट की है, और ये जो पावर 5 है एज ए होल हमने लिख लिया है। +c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये x पावर 5 अलहदा सेपरेट कर लें। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है, जो कि वन क्वेश्चन था। तो इस तरह आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। अगर आपके पास सिंपल हो रहा है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो ज़्यादा इजी है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इस तरह स्क्वायर रूट में अंदर कुछ फंक्शंस आ गए हैं, तो फिर आपने यूज़ करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। और आपको इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी याद हों, और ये फार्मूला सब्स्टिट्यूशन तो याद हो ही हो कि ये वाला फॉर्म a² + x² आ जाए। तो फिर आपने क्या करना है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी है। a² - x² आ जाए तो क्या करना है, x² - a² स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो फिर आपने क्या करना है। तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, उसको आप याद रख लें, तो आपके पास कैसा भी क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, आपके पास उसको सॉल्व करने की ट्रिक्स आ गई हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।